बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करते थे जिसमें बदबू हो, अगरचे वो हलाल हो। हलाल होने के बावजूद जिन चीज़ों में हमक यानी बदबू होती थी वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तेमाल नहीं करते थे। और चूँकि कलेजी में भी हल्की सी बदबू होती है, यानी खाने के बाद मुंह से बू आती रहती है, तो इस बना पर कुछ लोग इस बात को दलील बनाकर कहते हैं कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलेजी खाने से नफ़रत करते थे। कलेजी खून से बनती है, इसलिए इसमें बू तो हर वक्त मौजूद रहती है। लेकिन क्या वाकई हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलेजी कभी ना खाई थी? नाज़रीन गिरामी, इस बारे में आजकल बहुत सी वीडियोस चल रही हैं कि कलेजी से हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफ़रत करते थे, जबकि ये बात किसी भी रवायत से साबित नहीं है। बल्कि आज की वीडियो में हम मुस्तनिद अहादीस से ये बात साबित करेंगे कि हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलेजी को पसंद फरमाते थे। गो के हजूर बू वाली चीज़ों से परहेज़ करते थे, लेकिन फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी को कलेजी खाने से मना ना किया। कलेजी खाने के बेशुमार तबई फ़वाइद भी हैं, जिन्हें हम वीडियो के आखिर में जानेंगे। आइए अब बात करते हैं कि कलेजी के बारे में शरीयत इस्लामिया क्या कहती है। आया कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलेजी खाया करते थे या नहीं? क्या उन्होंने कलेजी के बारे में सहाबाए किराम को कलेजी खाने की तरकीब दी या नहीं? आइए हम आपको सरकार कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात की रोशनी में कलेजी के बारे में बताते हैं कि जिस चीज़ में इतने ज़्यादा फ़वाइद हैं, आया कि वो हलाल है या नहीं। इब्ने माजा की हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे लिए 2 मुर्दार और 2 किस्म के खून हलाल किए गए हैं। रहे 2 मुर्दार तो वो मछली और टिड्डी है, जबकि 2 किस्म के खून कलेजी और तिल्ली है। नाज़रीन गिरामी, सही मुस्लिम की हदीस है कि हज़रत बिलाल ने उन ऊँटों में से जो कि लुटेरों से छीने गए थे, एक ऊँट को ज़िबा किया और इसकी कलेजी और कोहन को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भूना। एक और रवायत है, इसी तरह इमाम बैकी रवायत करते हैं, हज़रत बरैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल फितर के दिन अपने घर से कुछ खाए पिए बगैर नहीं निकलते थे और ईद उल अज़हा के दिन नमाज ईद से फारिग होकर आने तक कुछ खाते पीते ना थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बानी के जानवर में से इब्तिदा कलेजी तनावर फरमाने से करते थे। इस हदीस से ये साबित होता है कि कुर्बानी करने के बाद सबसे पहले जानवर की कलेजी खाना हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। इसी तरह सही मुस्लिम की हदीस है कि हज़रत अब्दुर रहमान फरमाते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 130 आदमी थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या किसी के पास खाना है? एक शख्स के पास एक सा अनाज निकला, या थोड़ा कम या ज़्यादा। फिर वो सब गूंदा गया। फिर एक मुशरिक आया जिसके बाल बिखरे हुए थे, लंबा, बकरियां लेकर हाँकता हुआ, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तू बकरी बेचता है या हदिया देता है? इसने कहा कि नहीं, बेचता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे एक बकरी खरीदी तो इसका गोश्त तैयार किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलेजी, गुर्दे, दिल वगैरह को भूनने का हुक्म दिया। हज़रत अब्दुर रहमान कहते हैं कि अल्लाह की कसम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 130 आदमियों में से हर एक शख्स को इसकी कलेजी वगैरह का एक टुकड़ा दिया। जो शख्स मौजूद था इसको दे दिया और जो मौजूद नहीं था इसके लिए रख लिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने के लिए 2 बड़े प्याले बनाए और हम सब ने इन 2 प्यालों में से खाया और सैर हो गए। दोनों प्याले में खाना फिर भी बच गया तो मैंने इसको ऊँट पर लाद लिया। अल्लाह अकबर। तो नाज़रीन गिरामी, हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलेजी को पसंद फरमाना बहुत सी अहादीस से साबित है, और ये भी अफजल और सुन्नत है कि जब भी आप कोई जानवर कुर्बान करें
तो सबसे पहले इसकी कलेजी को खाएं। आप ये जानकर हैरान होंगे कि जन्नत में सबसे पहले मछली की कलेजी जन्नतियों को खिलाई जाएगी। नाज़रीन गिरामी, हम आपसे ये गुजारिश करते हैं कि कलेजी का इस्तेमाल ज़रूर किया करें। इसका खाना सुन्नत है और मेडिकल के लिहाज से इसका खाना सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। कलेजी एक ऐसी डिश है जिसे कुछ लोग तो बेहद पसंद करते हैं, जबकि कुछ लोग दूर भागते हैं। लेकिन कुदरत की हर चीज़ में कोई ना कोई फ़ायदा छुपा होता है। कलेजी का भी यही हाल है कि ये हमारे लिए किसी ग़िज़ाई ख़जाने से कम नहीं। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कलेजी खाने से मना करते हैं क्योंकि वो देर से हज़म होती है, और इसके बारे में ये ख्याल भी किया जाता है कि इसका इस्तेमाल जिस्म में टॉक्सिन को जमा करने का सबब बनता है। ये मानना दुरुस्त नहीं, क्योंकि कलेजी में कई अहम ग़िज़ाई अज्जा जैसे विटामिन ए, डी, ई के और बी 12 फोलिक एसिड और मिनरल्स मौजूद होते हैं जो जिस्म से इन टॉक्सिन को निकालने में मददगार साबित होते हैं। अगर किसी भी चीज़ का इतदाल और तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो वो नुकसान नहीं पहुंचाती। कलेजी खून की कमी को अहसन तरीके से पूरा करती है। हफ्ते में एक बार आप इसका इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं। दीगर गोश्त के मुकाबले में कलेजी ग़िज़ाइयत से भरपूर है। इसमें कोई नामियाती जहर नहीं होता है। सच तो ये है कि कलेजी आपके जिस्म से टॉक्सिन को जमा करने की बजाय खारिज करती है। थकावट से लड़ने में इसकी तासीर बेहतरीन है। कलेजी विटामिन, मिनरल्स और फैट से भरपूर होती है। आपका जिस्म विटामिन बी कलेजी में मौजूद कॉपर आपके मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करता है। आप अपनी कॉपर हासिल करते हैं, और अगर आप 13 कलेजी का mg रोज़मर्रा की ग़िज़ा से 0.9 तक हासिल कर सकते हैं। दुम्बे की कलेजी आपको इसकी mg इस्तेमाल करें तो आप 12 आधी मिकदार देती है। नाज़रीन गिरामी, बहुत से लोग ख़ुसूसी तौर पर हामला औरतें आयरन की कमी का शिकार होती हैं, जबकि कलेजी आयरन का खजाना है। कलेजी ग़िज़ाइयत से भरपूर होती है। अगर आप इसे अपनी खुराक में शामिल करें तो बहुत सी दमाई बीमारियों से बच सकते हैं। ये हमारे दिमाग को सेहतमंद रखने में मदद करती है। एसाबी निज़ाम की कई बीमारियों विटामिन बी 12 की कमी से होती है। तो अगर आपको ऐसी किसी भी अलामत का हल्का सा भी अंदेशा हो, जैसे सोचने और याद रखने में दुश्वारी, असाबी और नफ्सियाती बीमारी, कमज़ोरी, तवाज़ुन की कमी, हाथ और पैरों का सुन्न होना और परेशान किन डिप्रेशन, तो विटामिन बी 12 के असूल के लिए आप सेहतमंद जानवर की कलेजी इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को खूब अच्छे और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। नाज़रीन, अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम कमेंट्स में ज़रूर टाइप कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।